अनंत एक सोच, खुद से खुद को मिलने की सोच। ये कहानियां सच्ची बातों पर आधारित है, कुछ वैसे ही लिखी और परखी गई हैं। जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसका नाम है शुक्रगुजार हूं मैं। एक आवाज गूंज रही है। ये वो आवाज है जो सुनी नहीं, महसूस करी जाती है। मेरे लिए ये महसूस करने का सिलसिला कुछ ऐसा था। मोनू 8 बज गए, मोनू उठो। चाहे बजे 7:45 ही होंगे, पर एक यही तरीका था मुझे टाइम पे उठाने का। मोनू उठ जा की आवाज से मैं वो अंधेरे गहरे सपने से उस कच्ची सुस्ती नींद में अपने बेड पे लेट रहा था। वो 15 मिनट का समय भी 1 घंटे की नींद पूरा करने जैसा लगता था। नींद तो खुली हुई थी, पर नहीं भी खुली थी। वो बंद आंखें, वो ना किसी सोच का जिक्र, और जैसे खाली ब्लैक बोर्ड की स्लेट पर चौक लिए आज की अपनी जिंदगी की नई कहानी लिखने का इंतजार कर रहा हूं। अपने में ही कहीं खोया हुआ कबूतर जैसे आंखें बंद करके इधर उधर करवट बदलता गया। एक नया दिन, नई सोच और नए जुनून के साथ अपने दिन की शुरुआत करने के लिए तैयार था। मम्मी पापा के लिए एक जंग होती थी मुझे उठाना, क्योंकि मैं बहुत सुस्ती और आलस से भरा हुआ हूं। मोनू की आवाज सुबह सुबह घर में गूंजती है, कभी पापा तो कभी मम्मी। हमेशा पर पापा ही मुझे उठा पाते हैं। मम्मी कहती हैं, तुझे ऐसे सुकून से सोते देख के मेरा मन नहीं मानता कि उस गहरी नींद से जगा दूं। पर पापा वो प्रिंसिपल्स, मॉरल्स और डिसिप्लिन का ज्ञान देते हुए मेरे पैर पे गुदगुदी करके मेरी नींद उड़ा देते थे। वो सुबह की अदरक की चाय, गुड्डे बिस्किट और गरम ब्रेड टोस्ट के ऊपर वो पिघला हुआ मक्खन टेबल पे पड़ा मेरी इंतजार कर रहा था। मम्मी पापा का ये प्यार महसूस करते हुए मेरा दिन एक खुशी के मौके पे शुरू होता है। लगातार इतने सालों से इस प्यार को देखते हुए मेरी आंखें आज नम हो गई हैं। मैं उन सब चीजों पे गौर करने लगा जो मम्मी पापा आज तक हमारे लिए करते आए हैं। उनके लिए आज भी मैं वो 5 साल का मोनू ही हूं। 6 बजे उठ के वो खाना बनाना, टिफिन पैक करना, घर संभालना, फिर अपने काम पे जाना और शाम को लौट के फिर गरम गरम रोटी खिलाना। क्या क्या नहीं करते हमारे माँ बाप। क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा कर पाएंगे? कभी सोचा है कि इस सब के बदले वो क्या मांगते हैं? प्यार, इज्जत और हमारा साथ। हम मदर्स डे, फादर्स डे, फलाना डे बनाना जानते हैं, पर बाकी के 364 दिन क्या हम उनकी खुशी की तलाश कर रहे हैं? क्या हम ये सोचते हैं कि आज ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे उन्हें खुशी मिलेगी? आज मैं खाना बनाकर खिला सकता हूं, आज मैं कपड़े धो देता हूं मम्मी, या और कुछ नहीं तो उनके साथ बैठ के बातें कर सकते हैं। क्या पता उनको बहुत कुछ बताना हो हमें। ये कैसे पता चलेगा? एक दूसरे को समझ के, कुछ ना छुपाने से, और सीधी भाषा में बोला जाए तो बात करने से। हम इतने भरे बैठे हैं, अपनी ही जिंदगी में, अपने ही सोच में उलझे हुए हैं। इस जंजाल से मैं कैसे बाहर निकलूं? मेरे पास सब है, पर फिर भी मैं खुश नहीं हूं। घर, गाड़ी, दौलत, शोहरत होने से खुशी का कोई तोल नहीं है। मैं शुक्रगुजार नहीं हूं। शुक्रगुजार तो वो हैं जो गाड़ी के छूने से उस सायरन की आवाज में डांस कर लेते हैं। शुक्रगुजार तो वो हैं जिनके पास कुछ ना होने के बावजूद सब बढ़िया है का जाप जपते हैं। शुक्रगुजार तो वो हैं जो इन सब चीजों के बीच में रहते हुए खुश होने का तरीका ढूंढ लेते हैं। कभी आपने अपने आप से पूछा है, क्या मैं अपनी जिंदगी में शुक्रगुजार हूं? क्या मैं जब सुबह उठता हूं मैं खुश होता हूं? क्या मैं खुश हूं कि मैं सांस ले पा रहा हूं, खा पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, सुन पा रहा हूं? मैं जूता पहन सकता हूं। बहुत लोगों के पास जूता पहनने के लिए पांव नहीं होते। ये रंगीन दुनिया देखने के लिए आंखें नहीं होती। जिस दिन हम इन सब छोटी छोटी चीजों पे गौर करेंगे,
तो हमें समझ आएगा कि ये जिंदगी कितनी हसीन है। हम घर में लड़ रहे हैं, प्यार की भाषा भूल चुके हैं। मेरा परिवार खुश नहीं है, कैसे होगा? क्योंकि हमने हर चीज को अपनी जिंदगी में फॉर ग्रांटेड ले रखा है। वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। क्या हम आज से घर में सबके साथ अच्छे से रह सकते हैं? एक दूसरे को समझने का एक मौका दे सकते हैं, बात करके अपने बीच के गिले शिकवे दूर कर सकते हैं। ये मौका है अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने का। लेट्स मेक द बेस्ट ऑफ हू वी आर एंड व्हाट वी हैव। शुक्रगुजार हूं मैं। क्या आप इसमें विश्वास करते हैं? अगर हाँ तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी में कैसे शुक्रगुजार हैं। अनंत एक सोच, खुद से खुद को मिलने की सोच।